अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सिर्फ दो आलूओं के साथ बने हुए बहुत ही टेस्टी कोरियन स्टाइल चिली गार्लिक पोटैटो मशरूम। ये बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसमें सॉस, तड़का और सभी चीज़ें मैं आप सभी के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू लिए जिनका वजन तकरीबन 400 ग्राम के करीब है। इनका हम छिलका उतार लेंगे। ध्यान रहे छिलका आपने अच्छी तरह उतारना है, कोई भी छिलका इनके ऊपर बाकी ना रहे। छिलका उतारने के बाद आपने इन आलूओं को दरमियाने पीसेस में कट कर लेना है, इस तरह से। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। यहाँ पे पानी को मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया था। इसमें हम कटे हुए आलू शामिल कर देंगे और इन्हें हम बॉईल करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। 5 से 7 मिनट हो गए। अब आप फोक की हेल्प से इस तरह चेक भी कर सकते हैं कि आपके आलू पके हैं या नहीं। अगर इस तरह आपके आलू मैश हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आलू आपके अच्छे से पक गए हैं। अब आप इन्हें निकालें किसी छन्नी में। अब हम इन्हें निकालेंगे छन्नी में। छन्नी में हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसी छन्नी में हम आलू को मैश करेंगे। जैसे ही सारे आलू निकाल लें तो साथ के साथ मैश कर लें, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये बहुत जल्दी ये मैश हो जाएंगे। अच्छा, छन्नी में मैश करने से जो नीचे आलू का पल्प यानी आलू इकट्ठा होगा वो एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में होगा। हमें बिल्कुल वही चाहिए। ये जो नीचे छन्नी में आलू लग रहा है इसे उतार कर बॉल में डालिए और फिर से आलू को मैश कर लीजिए। अब हम इन आलूओं में डालेंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर को आलूओं के साथ अच्छे से मैश कर लें। अच्छा, आलू अभी गर्म है, इसी स्टेज पे आप कॉर्नफ्लोर को मिक्स करें। अगर आपको हैंडल करना मुश्किल लगे तो आप पहले चम्मच से मिक्स कर लें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और एकदम स्मूथ डो तैयार कर लें। ये देखें, एकदम स्मूथ डो तैयार है। अब हमने क्या करना है, पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेने। फिर इसी डो में से थोड़ी सी डो लेंगे और इसकी बॉल्स बना लेंगे। ये देखें, बॉल बन गई है। अब हम इसे मशरूम की शेप देंगे। इसके लिए कोई भी आप गोल शेप की बोतल ले लें, उसे पहले ऑयल में डिप करें। उसके बाद जो हमने ये बॉल बनाई है इसके ऊपर ऊपर से प्रेस करें। लीजिए, बन गया हमारा पोटैटो मशरूम। ये देखें, एकदम मशरूम जैसी शेप आ गई है। इसे रखते हैं साइड पे। इसी तरीके से हम सारे मशरूम तैयार कर लेंगे। अच्छा, हर बार आप अपने हाथों और बोतल को ग्रीस कर लें ताकि ये जो मिक्सचर है ये हाथों और बोतल पर चिपके नहीं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, जब ये आपने बॉल्स बनाने हैं तो इनको आपने थोड़ा छोटा और पतला ही बनाना है, क्योंकि जब हम इन्हें बॉयल करेंगे ना तो ये थोड़े से फूल जाएंगे। ये देखें, सारे पोटैटो मशरूम हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें बॉयल करेंगे। पानी को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जब पानी इस तरह उबर रहा हो तो इसमें डालिएगा पोटैटो मशरूम। पानी को आपने हाई फ्लेम पे ही रखना है। हाई फ्लेम के ऊपर ये सारे मशरूम डाल के ना हम 2 से 3 मिनट के लिए ही बॉयल करेंगे। पता कैसे चलेगा कि ये मशरूम अच्छे से बॉयल हो गए हैं या नहीं? अभी आपको नजर आ रहा होगा कि ये पानी में नीचे बैठ गए हैं। जैसे ही अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे ना तो ये सारे मशरूम पानी में ऊपर आ जाएंगे। ये देखें, सारे मशरूम ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब है ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मैंने इन्हें बॉयल किया है। अब हम इन्हें गर्म पानी से निकाल कर सीधा ठंडे पानी में ऐड कर देंगे।
पानी को मैंने पहले ही ठंडा कर लिया था, साथ ही मैंने थोड़े से आइस क्यूब्स भी ऐड किए हैं। ऐसा करने से इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाती है और ये और कुक नहीं होंगे। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना, तो ये फिर बॉल में इस तरह नीचे बैठ जाएंगे। इस स्टेज पे हम इनको बॉल से निकाल लेंगे। इसके बाद अब हम बनाएंगे चिली गार्लिक पोटैटो मशरूम। अब हम बनाएंगे इसका तड़का। तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ बारीक लहसुन। आप यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च या और कोई चीज़ भी डाल सकते हैं। जैसे ही लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अगर बच्चे नहीं खाते तो आप इन्हें स्किप कर दें। जब तक हमारा तड़का पक रहा है हम बाकी का काम कर लेते हैं। ये जो मशरूम है इनके ऊपर मैं थोड़ा सा सोया सॉस डाल दूंगी। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएगा। 1 चम्मच चाट मसाला जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुत टेस्टी बनेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लें। इसके बाद 1 टीस्पून भरकर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा चिली सॉस शामिल कर देंगे। हरे धनिया से ऊपर से गार्निश कर देंगे। जब ये लहसुन और हरी मिर्चें अच्छे से कुक हो जाएं तो ऊपर से ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे कोरियन स्टाइल चिली पोटैटो गार्लिक मशरूम तैयार हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे कोरियन स्टाइल चिली पोटैटो गार्लिक तैयार हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बनाना भी बेहद आसान है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।